ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि दुनिया में जितनी कारें हैं वो क्या आज जिस शक्ल में है वो हमेशा उसी शक्ल में थी? अगर मैं फर्स्ट कार इन द वर्ल्ड जो है वो सर्च करूं तो वो कैसी थी? ये थी बेंज पेटेंट, जो पहली कार रजिस्टर्ड हुई एज अ कार इंजन वाली। दिस इज द फर्स्ट कार। वो जो भी था ये ये पहली कार थी जो बनाई गई इंजन वाली कार, जिसको कोई गार्ड एनिमल या कोई ह्यूमन जो है वो नहीं खींच रहा था, बल्कि इंजन चल रहा था। ना ये मैकेनिकल साइकिल की तरह थी कि हम पैडल से जो है उसको ड्रैग करें। तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि ये सारी कारों की माँ है? हाँ, अच्छा, सवाल ये है कि इस कार के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं? व्हील है, बैठने की सीट है, इंजन है, स्टीयरिंग है, ब्रेक भी होगा ज़रा रोकने के लिए। अब मुझे ये बताओ, क्या आज की किसी मौजूदा कार के अंदर इस कार में जो चीज़ें हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आज के दौर की जदीद कार में इनमें से कोई एक भी चीज़ ना हो? व्हील ना हो, स्टीयरिंग ना हो, इंजन ना हो, बैठने की जगह ही ना हो, है? नहीं। आगे जो भी कार्स वजूद में आती गईं, डेवलप होती गईं, नए नए मॉडिफाइड वर्जन्स के साथ, उन सब के अंदर ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो लाजमी होंगी। ठीक है, अगर उसके व्हील नहीं है, ऐसी कार बना दी जिसमें व्हील ही नहीं है, तो फिर वो कार नहीं होगी। कश्ती तो हो सकती है क्योंकि उसमें भी स्टीयरिंग होगा, बैठने की जगह होगी, इंजन लगा होगा। वो एक वाटर बोट हो सकती है, कार नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात ये है, इसी तरह जैसे दुनिया में पहला वायरलेस फोन या सेल फोन क्या इसी शक्ल में था? नहीं। आपने कौन सा इस्तेमाल किया था पहला फोन? हाँ, कीपैड वाला नोकिया 3310। मुझे उसकी शक्ल याद आ रही, ब्लू कलर का होता था ना, 3310। ये वाला, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला है, ये था ना, नोकिया 3310। ये भी मेरे ख्याल से बाद का वर्जन है, इससे भी एक बड़ा होता था, ज्यादा हैवी था। चलो बहरहाल, तो ये हमारे पास नोकिया 3310, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा शायद ये फर्स्ट सेल फोन था। अच्छा, इस सेल फोन के अंदर क्या खूबियां थी? बुनियादी बुनियादी का ये फोन ही बुनियादी था। कॉल कर सकते थे, रिसीव, एसएमएस भी बाद में आया, पहले एसएमएस नहीं था, एसएमएस भी बाद में आया, सर्विस शुरू हुई है। कॉल कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे, और स्नैक वाला गेम खेल सकते थे। ये तीन चीजें थी। टाइम देख सकते, क्लॉक होती थी इसके अंदर। ठीक है, अलार्म वो तो क्लॉक से बिलोंग करता है ना सारी चीजें। इसमें वॉलपेपर भी हम छोटे छोटे ऐसे ही लगा लिया करते थे, पीछे फूल लगा लिया, ये लगा लिया, उसमें खुश हो रहे होते थे। अच्छा, वो बड़ा जबरदस्त दौर था ना, उसमें रिंग टून जो है ना, नई किसी का रिंग टून आ जाती थी, बस यार यार ये रिंग टून शेयर कर दे किसी ना, वो इंफ्रारेड के थ्रू जो है ना, दो मोबाइल आमने सामने रख के रिंग टून शेयर हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। अच्छा, आज के दौर में जो फोन है, जो इस फोन की प्रॉपर्टीज थी, क्या आज के दौर में उस किसी फोन में वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती? कॉल करना, रिसीव करना होगा, क्लॉक भी होगी। ठीक है, ये बुनियादी प्रॉपर्टी है, और इसमें बैटरी है, चार्ज हो रहा है, सेल फोन है। सेल फोन इसीलिए कह रहे हैं कि बैटरी लगी हुई, सेल लगा हुआ। तो
इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो है वो नए नए फोन्स जो है वो क्रिएट होते रहे, बट उनका पेरेंट जो है वो कौन है? फॉर एग्जाम्पल नोकिया 3310, ये हमारा पहला फोन जो है वो रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका जो है फर्स्ट टाइम मॉडल के तौर पे बनाया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि ये सारी प्रॉपर्टीज आने वाले फोन्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, गो के अगर हम इसको इस सिनारियो में लें कि ये सारी प्रॉपर्टीज नए फोन के अंदर स्क्रैच से नहीं डाली जा रही, स्क्रैच से नहीं डाली जा रही। फोन में तो समझो उसको बनानी पड़ेगी, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। बस अगर नया वर्जन मैंने बनाना है तो मैं बाकी प्रॉपर्टीज क्या कर लूंगा, इससे ले लूंगा कि वो मुझे दोबारा से ना बनानी पड़े। ठीक है, इससे ले लूंगा और इसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टीज जो है वो डाल दूंगा। तो ये बाकी प्रॉपर्टीज जो यहाँ शिफ्ट कर दी हैं, अब वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, वो 1000 भी हो सकती हैं, वो 2 लाइनों का कोड भी हो सकता है, वो 50,000 लाइनों का कोड भी हो सकता है। वो मुझे अगर सेम कोड दोबारा किसी और के लिए चाहिए, किसी और डोमेन में चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, उस कोड को, उस क्लास को यहां पर क्या कर लूंगा, इनहेरिट कर लूंगा। इनहेरिट, कॉल नहीं बोलेंगे, इनहेरिट कर लूंगा। कॉल हम करते हैं वाया पैकेज, इंपोर्ट करते हैं, वहां इनहेरिटेंस नहीं होती। वो किसी जगह दूसरी क्लास पड़ी होती है, उसको इंपोर्ट करके यहाँ लाते हैं। ये अब आगे देखेंगे मॉड्यूल के अंदर अभी। तो हम क्या करते हैं, उसको इनहेरिट कर लेते हैं कि वो सारी चीजें जो है हमें दोबारा ना लिखनी पड़े। अब इसके अंदर जो है, अब इसी सिनारियो को हम एक छोटे से कोड में लिख के जो है वो देख लेते हैं कि हम क्लास बना लें। क्या नाम रखें क्लास का? सेल फोन। ठीक है, सेल फोन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, उसमें बैटरी होगी। ठीक है, उसके अंदर अब क्लास बनाने जा रहे हैं, तो पहले इसका क्या बनाएंगे, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या क्या मांगेगा, बोलेगा अभी बैटरी। तो समझ लो हम पहला फोन बनाने जा रहे हैं, बैटरी होगी, और क्या होगा, और उसका स्पीकर होगा, चलो ठीक है, उसका वेट होगा, कितना वजन है उसका, और बाकी जो चीजें हैं वो तो उनके मेथड्स के अंदर आ जाएंगी ना। स्क्रीन साइज कह लेते हैं, स्क्रीन कितनी, साइज कितना, कितना बड़ा, ये चीजें हम असाइन कर देंगे। दिस डॉट बैटरी अच्छा, हम ये इनहेरिट तो करने जा रहे हैं, चलो अब इस पे बाद में बात करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अलावा और कौन कौन से फंक्शन होंगे, अभी फंक्शन होगा एक, किसका, मेक कॉल, कॉल करो,
ठीक है, और इधर लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट फंक्शन बना दे। मेक कॉल, कॉल करने के लिए इसको मुझे क्या बताना पड़ेगा, किसको कॉल करनी है, या नंबर बताएं या नेम। चलो नेम बता दिया। जैसे ही हम इसको नेम भेजेंगे तो हमारा फोन क्या करेगा, क्या कर देगा अभी, console डॉट लॉग, इसको क्या देते हैं भाई, सेल फोन इज कॉलिंग, किसको कॉल कर रहा है अभी, जिसका नाम है, तो यहाँ क्या लिख देते, नेम, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, जब कॉल होगी तो ये हमें कह देगा अभी इसको कॉल कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, कॉल ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल ड्रॉप के लिए हमें किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। सो डॉट लॉग सेल फोन ड्रॉप की कॉल। ठीक है, और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, कॉल रिसीव। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कोई गेम शेम खेल सकते हैं। हाँ, और फंक्शन हम डाल सकते हैं, मैसेज करना, मैसेज रिसीव करना, ठीक है, और मैसेज रीड करना। ठीक है, इसी तरह अलार्म लगाना, तो जो एक बेसिक फोन की फंक्शनलिटीज होती हैं सेल फोन की, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। प्ले गेम कोई खेल सकते हैं। ये हमने एक सेल फोन की क्लास बना ली। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि मुझे सेल फोन से आगे निकल के एक फोन क्रिएट करना है, विच इज अ स्मार्टफोन। ठीक है, अब मेरे पास ये काम हुआ इतना सारा। स्मार्टफोन क्रिएट करने के लिए अब मैं जाता हूँ क्लास में, आ कहता हूँ भी स्मार्ट फोन ये क्रिएट कर दो, इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दो। ये भी क्या करेगा, पूछेगा भाई स्मार्टफोन की क्या है अभी, बैटरी कितने एम्पेयर की है, और क्या पूछेगा, स्मार्टफोन में मेमोरी कितनी है। पहले तो यही वाली सारी प्रॉपर्टीज होंगे ना, स्पीकर और वेट कितना है। ठीक है, वेट कितना है, और स्क्रीन कितनी बड़ी है, और क्या क्या पूछेगा। अब बैटरी, स्पीकर, वेट, स्क्रीन, और इसमें क्या होगा अभी, मेमोरी कितनी है, और क्या होगा, स्टोरेज कितनी है, कैमरा कितने पिक्सल है, और वो तो आ गया मेमोरी में ना, कैमरा कितने पिक्सल है, और क्या होता है स्मार्टफोन में, डिस्प्ले तो स्क्रीन पे आ जाएगा ना, है वाईफाई, ब्लूटूथ, बहुत सारी स्मार्टफोन की प्रॉपर्टीज यहाँ आ जाएंगी।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर अब देखो, ये जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी यहाँ पर, अभी समझना, अभी छोटा छोटे सी हम फंक्शनैलिटीज ले रहे हैं तो हमें लगेगा यार ये थोड़ी सी है, क्या जरूरत है, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी है बैटरी, स्पीकर, वेट, स्क्रीन, ये सारी फंक्शनैलिटीज और ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज जो काम मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, दिस डॉट बैटरी, बैटरी, दिस डॉट, और क्या था, स्पीकर, स्पीकर, दिस डॉट क्या था, वेट, वेट, दिस डॉट स्क्रीन, स्क्रीन, और दिस डॉट मेमोरी, मेमोरी, दिस डॉट स्टोरेज, स्टोरेज, दिस डॉट कैमरा, कैमरा। अच्छा, और जाहिर है फोन है तो ये भी क्या कर सकेगा, क्या कर सकेगा, कॉल कर सकेगा, कॉल रिसीव कर सकेगा, और फंक्शन आए, और ये साथ साथ क्या कर सकेगा, कैमरा है तो भाई यूज कैमरा कह देता हूँ, फोटो वीडियो दोनों आ जाएगा, कैमरा यूज कर सकता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्मार्टफोन इज यूजिंग कैमरा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स चला सकते हैं, कह सकता हूँ रन एप्स। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्मार्टफोन इज रनिंग एप्स। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ठीक है, हमने कोड तो लिख लिया है, सारी स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ मैंने स्क्रैच से डिफाइन किया, किया यहाँ पर कितना कोड ऐसा है जो रिडंडेंट हुआ है, रिपीट हुआ है, ये सारे फंक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज, यहां तक ये सब क्या हुई है, रिपीट। अच्छा, क्योंकि ये क्लास छोटी है, इसमें कम चीजें डाली गई हैं, तो आपको ये थोड़ा सा काम लग रहा है कि चलो दोबारा बना लिया तो क्या मसला है, बट रियल सिनारियोज में क्या होता है, बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, और बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि यार रिपीट नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर मैं बार बार अपनी क्लास दोबारा 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 बनाता रहूं, तो फिर अगर मुझे चेंज करना होगा, कहीं अपडेट करना होगा फंक्शन में, तो मुझे हर जगह जाके क्या करना पड़ेगा, एडिट, हर जगह जाके एडिट करना पड़ेगा जहां जा लिखा। और अगर इस तरह करूंगा तो मैं पेरेंट में जाके क्या कर दूंगा, एक बार चेंज करूंगा, सारे चाइल्ड्स के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो बन गई हमारे पास क्लास, लेकिन हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पर इसको यूं नहीं करना चाहिए था, हमें, अब मैं एक और क्लास बना रहा हूं जिसमें हम इनहेरिटेंस जो है वो लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कहता हूं कि क्लास, कौन सी क्लास बनाओ भाई, हाँ, कौन सा स्मार्टफोन बनाओ, एंड्रॉइड तो हो किसी कंपनी का बना देते हैं, सैमसंग बना देते हैं। ठीक है, सैमसंग का कौन सा आ रहा है आजकल,
चलो सैमसंग का फोन है बस। अब जो सैमसंग का फोन है, ठीक है, वो स्मार्टफोन होगा, वो सेल फोन भी होगा। अच्छा, इसमें हमें डबल करनी पड़ेगी, हम अभी सैमसंग का फोन नहीं बना रहे, हम अभी सिर्फ स्मार्टफोन ही बना रहे हैं, और इसका नाम भी जो है हम स्मार्टफोन रख रहे हैं, ताकि अपनी वाली बात पूरी कर लें, स्मार्टफोन 1। ठीक है, अब स्मार्टफोन 1 जो है वाकई स्मार्ट है, वो क्या करता है, एक्सटेंड कर लेता है। एक्सटेंड मतलब इनहेरिट कर लेता है, किसको, सेल फोन को, सेल फोन को इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, स्मार्टफोन 1 ने सेल फोन को इनहेरिट कर लिया, क्लास बन गई। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं रख रहा, ये खाली है। ठीक है, बज़ाहिर स्मार्टफोन क्या है, खाली है, लेकिन जब इसने एक्सटेंड कर लिया है तो वर्चुअली ये सारी चीजें जो सेल फोन की हैं, ये सारी अवेलेबल हो गई हैं कहाँ पर, स्मार्टफोन 1 के अंदर। चेक करने के लिए हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्मार्टफोन 1 का क्या बना दूं, ऑब्जेक्ट बना दूं। ठीक है, SM1 के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, न्यू स्मार्टफोन 1। क्या क्या चीजें चाहिए इसको, बैटरी, बैटरी हमने बता दिया अभी कितने एम्पेयर की है, कितनी होती है भाई, 5000 एम्पेयर की जो है mAh होता है, mAh की बैटरी है। और अच्छा एक बात बताओ, स्मार्टफोन 1 में तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ये क्यों पूछ रहा है मुझसे, बैटरी स्पीकर वेट चाहिए, क्योंकि हमने इनहेरिट किया हुआ है ना, इनहेरिट किया हुआ है, तो वो जारे वो क्लास वहां आई हुई है, तो अब तो चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, ये हो गया। और क्या है अभी, वेट कितना है उसका, स्पीकर, स्पीकर जो है, स्पीकर में क्या लिखें, कितने एम्पलीट्यूड होता है ना, क्या कहते हैं, चलो बस स्पीकर कहते हैं, हाँ स्पीकर है। ठीक है, वेट हमने कहा यार इसका जो वेट है ना वो तकरीबन 150 ग्राम्स का है। ठीक है, और स्क्रीन साइज जो है वो कितना है अभी, है 6.5, चलो 6.5 जो है ना इंचेस में वो चला गया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्मार्टफोन का क्रिएट हो गया। इसको जाके वहां चेक करते कि हमारे पास जो हमारा स्मार्टफोन है वो क्या कह रहा है। क्या बनाया था हमने, SM1 तो नहीं आ रहा। अच्छा वहां हमने ऐड नहीं किया ना इसमें, क्या नाम था, ठीक है SM1, कि हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कहूँ भाई SM1 तुम्हारी बैटरी कितनी है, देख रहे हो SM1 में बैटरी आ रही है, जबकि हमने यहाँ पर कुछ भी स्मार्टफोन में नहीं रखा है। तो इसका मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास कहाँ मौजूद थी,
सेल फोन के अंदर मौजूद थी वो स्मार्टफोन में हमें अवेलेबल है। इतनी बात समझ में आ रही सबको कि कैसे इनहेरिट होके वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ गई। अब क्या करते हैं, अब अगर मैं स्मार्टफोन की भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है बनाना चाहता हूँ तो स्मार्टफोन के अंदर मुझे स्मार्टफोन का भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो वो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। स्मार्टफोन बनाने के लिए मुझे अभी भूल जाए ऊपर क्या है, स्मार्टफोन को क्या क्या चाहिए होता है, बैटरी, ठीक है, और क्या चाहिए होता है, स्पीकर, और क्या चाहिए होता है, हाँ, वेट, और ये क्या था, स्क्रीन, स्क्रीन, मेमोरी और स्टोरेज, हाँ, कैमरा, बस यही था। अब देखो, अब ये सारी चीजें स्मार्टफोन यहाँ क्या कर सकता है, इनिशियलाइज कर सकता है, जैसे हमने यहाँ इस वाले स्मार्टफोन में की थी। लेकिन ये स्मार्टफोन वाकई स्मार्ट है, ये कह रहा तो फिर मैंने इसको क्यों एक्सटेंड किया। ये क्या करेगा, बोलेगा ठीक है, ये बोलेगा सुपर, ठीक है, ये क्या बोलेगा, सुपर, सुपर करके ये हमारे पास, मैं एक मिनट से इसका सिंटेक्स निकाल लूं। अच्छा जी था लाइक विकल विकल विकल, हाँ, बस सुपर ही लिखना है खाली, ठीक है। सुपर करके हमने क्या बोला कि भाई बैटरी तुम चले जाओ, क्योंकि तुम वहां पर क्या, तुम्हें ऑलरेडी क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रही है, बैटरी, और क्या था, स्पीकर, और वेट, और स्क्रीन। जो चीजें सेल फोन का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा है वो हम किसके पास रेफर कर देंगे, सेल फोन के पास ही रेफर कर देंगे, भाई ये तुम ही कर लो इसको, ठीक है। और बाकी जो रह जाएगा, जो वहां पर नहीं है, जो चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं एडिशनल, वो हम क्या करेंगे, वो चाइल्ड के थ्रू ही कराएंगे। यानी क्या क्या है भाई, मेमोरी है, दिस डॉट मेमोरी, मेमोरी, दिस डॉट क्या था, स्टोरेज, स्टोरेज, फिर दिस डॉट कैमरा, कैमरा, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारा आधा काम किसके पास चला गया, अच्छा ये मैं कह रहा हूं कि वहां चला गया, बेसिकली वहां नहीं जा रहा, वो तो खुद यहाँ पर आया हुआ है वर्चुअली। हमें दो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर, एक कंस्ट्रक्टर किसका है, स्मार्टफोन का अपना है, और एक सेल फोन का भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है। जब सुपर लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें लेके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पास चले जाओ, किसके पास चले जाओ, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पास चले जाओ, पेरेंट इसको इनिशियलाइज कर देगा और बाकी जो चीजें रह जाती हैं वो आप खुद इनिशियलाइज कर लो। इतनी बात समझ में आती, हाँ भाई, मुश्किल तो नहीं है ना। वो बाकी चीजें जो है वो आप खुद इनिशियलाइज कर लो। अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, जब हम इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यू विल सी बैटरी नॉट डिफाइंड, बैटरी, 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 अब जो हमारा स्मार्ट वन है, तो ऑब्जेक्ट को आप देखें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं,
अब ये अनडिफाइंड आ रही है क्योंकि ये मैंने अभी कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त इनको यहाँ से सेंड ही नहीं किया। तो स्क्रीन के बाद मेमोरी मैंने कहा कि भाई इसमें जो है वो 8 GB है और स्टोरेज जो है वो 64 GB है और कैमरा जो है वो कितने पिक्सल है? हैं 128। यार मुझे पता नहीं क्या यूनिट होते थे कैमरा पिक्सल के। मेगा पिक्सल MP होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है? स्मार्ट वन डॉट मेक कॉल होगा। मेक कॉल में क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? सेल फोन इज कॉलिंग। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? नेम ने दिया नहीं है। लेकिन यहाँ सेल फोन हमने लिख दिया है, तो किसको कॉल करूं अभी? हसन को कॉल कर लो। ठीक है, सेल फोन इज कॉलिंग हसन। अच्छा जी, अब आपने काम करना है। अब हमने सेल फोन बनाया, बगैर इनहेरिट किए भी काम किया, तो हमें सारे काम रिपीटेडली करने पड़े। फिर हमने दोबारा सेल फोन बनाया और बेसिक सेल फोन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने क्या कर ली हैं? इनहेरिट कर ली हैं। तो हमारी क्लास देखो छोटी हो गई। फंक्शन अभी हमने सेल फोन का कोई नया ऐड नहीं किया है, बट वी कैन ऐड इट हियर। कौन कौन से फंक्शन? यूज कैमरा, रन एप्स, यहाँ आप डाल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन के नीचे और फंक्शन डाल। अभी हम सिंगल क्लास इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। क्या हम मल्टीपल क्लासेस इनहेरिटेंस कर सकते हैं? दो तरह की इनहेरिटेंस होती है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। मल्टी लेवल का मतलब ये होता है कि ये मेरे पास क्या है? एक सेल फोन है। ये मेरे पास क्या है? एक स्मार्टफोन है जिसने सेल फोन को इनहेरिट किया हुआ है। अब मैं बनाऊं यहाँ पर सैमसंग का फोन, तो सैमसंग का फोन जो है स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन जो है वो क्या है? सेल फोन है। तो सैमसंग जो है पोता हो गया, स्मार्टफोन उसका बाप हो गया, सेल फोन जो है वो दादा हो गया, ग्रैंड पेरेंट क्लास हो गई। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो जो पोता है उसके पास क्या होंगी? सेल फोन की और स्मार्टफोन दोनों की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम एक साथ दो तीन क्लासेस को इनहेरिट करें। स्मार्टफोन में सेल फोन को भी इनहेरिट किया, ठीक है, और किसी दूसरी क्लास को भी इनहेरिट किया। ऐसा किस सिनारियो में होता है कि हमें किसी दूसरी क्लास को भी इनहेरिट, दो क्लासेस को इनहेरिट करना पड़ जाए? क्यों करेंगे ऐसा? कोई केस, यूज केस क्या होगा? बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं। देखो यहां पर हमने कहा बैटरी, बैटरी इटसेल्फ अपने फीचर्स रखती है, कितने एम्पेयर हैं, बैकअप कितना है, सेल कितने लगे हुए हैं, ड्राई बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं, है ना? तो
अभी तो यहाँ सिर्फ हमने बैटरी लिख लिया कितने एम्पेयर की। अगर मैं बैटरी की प्रॉपर्टीज भी सारी पूछना शुरू कर दूं, इसी तरह मैं क्या करूं, बैटरी के अलावा हमने कहा यार कैमरा है, कैमरे का सिर्फ पिक्सल ही नहीं और भी प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दूं, एप्स हैं, एप्स की डिटेल भी लेना शुरू कर दूं, तो मेरी इस क्लास के अंदर तो जो है ना बड़ी खिचड़ी पक जाएगी। मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा पैरामीटर फोन से बिलोंग करता है, कौन सा पैरामीटर बैटरी से बिलोंग करता है, कौन सा पैरामीटर जो है ना वो फला चीज से बिलोंग करता है। लाइक एक कार है, होंडा की कार है, तो क्या बैटरी भी होंडा की होती? नहीं। उसके अंदर व्हील भी होंडा के होते हैं? नहीं। अलग अलग जगह से क्या हो रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर हो गए या असेंबल्ड हो रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं व्हील्स की, तो व्हील्स की अपनी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर हैं। अगर वो सब भी मैं कार की क्लास में खुद रखना शुरू कर दूं, तो कार की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर और व्हील की प्रॉपर्टीज सब मिक्सअप हो जाएंगे, अनमैनेजेबल हो जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं ताकि हमारी क्लासेस का हो अलग अलग पड़ी हो, हमें जो है वो उन पर जरूरत ना करनी पड़ा। अच्छा, ये एक यूज केस है जो मैंने बताया है, विच इज रॉन्ग इन टूडेज वर्ल्ड। हम अब जो इंपॉर्टेंट बात है, किस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं? हम किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। क्या सिंटेक्स जो है वो आपको रोकेगा नहीं कि स्मार्टफोन के अंदर सेलफोन इनहेरिट करो, वो ठीक है। स्मार्टफोन के अंदर तुम जो है ना वो एसी की क्लास को क्यों इनहेरिट कर रहे हो, वो आपको नहीं रोकेगा, वो आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि सिंटेक्स तो पूरा है। लेकिन जब हम इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो इनहेरिट करते वक्त हम इनहेरिट कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमें उन सारे फंक्शंस की दोबारा जरूरत है, लिखने से क्या हो जाए, बच जाए। तो हमें ऐसी क्लास को ही इनहेरिट करना चाहिए, ऐसी क्लास को ही देखो ओपन है, आप कुछ भी कर ले, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन खुद अपनी अकल इस्तेमाल करके ऐसी क्लास को इनहेरिट करना चाहिए कि जिसके एट्रीब्यूट्स और जिसके बिहेवियर हमारे चाइल्ड क्लास में हमारे काम आ सकें। ठीक है, मैं ह्यूमन की क्लास के अंदर लैपटॉप की क्लास को इनहेरिट कर लूं, अब ह्यूमन के बिहेवियर में लैपटॉप के की क्या चीजें इस्तेमाल होंगी? वो वैसी पड़ी रहेगी, इनहेरिट होके आगे वर्चुअली पड़ी हुई, क्या फायदा उसका? तो हम इनहेरिट करते हुए क्या देखते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, आपने पढ़ी भी होगी, दैट इज नोन एज इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ अगर मैं ये कहूं कि भाई लैपटॉप की बना रहा हूं मैं, और लैपटॉप क्लास का पेरेंट जो है वो कौन है, वो कंप्यूटर है, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं कि भाई लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर को इनहेरिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसको हम ऐसे करते हैं कि लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, हाँ भाई, तो इनहेरिट कर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम मिसाल देते हैं कि ह्यूमन क्लास पेरेंट हो सकती है किसी एम्प्लॉय का, बिल्कुल हो सकती है, एम्प्लॉय इज अ ह्यूमन। ठीक है, लेकिन अब एम्प्लॉय क्लास को मैं किसी बिल्डिंग की क्लास से तो इनहेरिट नहीं कर सकता, कर तो सकता हूं लेकिन वो मुझे रोकेगा नहीं कि मैं बिल्डिंग से क्यों कर रहा हूं, सिंटैक्स नहीं रोकेगा, बट वो हमारे किसी काम की नहीं है ना, किसी काम की नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, जो मैंने बात कही कि स्मार्टफोन के अंदर मैं क्या करूं, सेलफोन के साथ बैटरी भी इनहेरिट कर लूं, तो क्या बैटरी इज अ सेलफोन? कार के अंदर व्हील क्लास को इनहेरिट कर लूं, तो क्या व्हील इज अ कार? नहीं। वो तो वैसे ही आ गया दादा, इसलिए स्मार्टफोन ने सेलफोन को पहले इनहेरिट किया हुआ, वो तो मल्टी लेवल से खुद ही आ चुका।
ठीक है ना, वो तो खुद ही आ चुका, उसको क्यों करेंगे हम। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हम इररेलेवेंट क्लासेस को, जिनका रिलेशनशिप नहीं बन रहा, उनको इनहेरिट नहीं करते हैं। बल्कि हाँ, ये हो सकता है कि स्मार्टफोन में सेल फोन को इनहेरिट कर रहा हूँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, और प्लस जो है वो एक और कोई सेल फोन की क्लास पड़ी है जिसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो दोनों को मैं क्या कर लूँ, एक्सटेंड कर लूँ, कॉमा लगा के दो इनहेरिट कर लूँ। अच्छा, वो फिर कम्प्लेक्स सिनारियो बनेगा। अब जब एक बच्चे के दो बाप होंगे तो फिर मसला हो जाएगा। जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा कि अब्बा के पास ले जाओ, तो कौन से अब्बा के पास ले जाएगा? दोनों ही अब्बा है ना। अब यहाँ पर जो है ना, ये सारे एग्जाम्स में और इस तरह के क्विज़ेस में जो है ना सवाल होते हैं कि यार अब क्या होगा और अब क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट बाइंड होगा, राइट बाइंड होगा। तो आज अभी उसमें नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अब एक क्लास लिख लो, जल्दी से थोड़ी एक्टिविटी करो, कोड लिखो, इस ये सामने खुला हुआ है। आप एक काम करो, आप कौन सी क्लास बनाएंगे? एक जनरल क्लास बनाए, एक कंप्यूटर की क्लास बना ले। नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप ये तो हो गया। हम्म, पर्सन की, चलो पर्सन की क्लास बना लो, और फिर चाइल्ड क्लास किसकी बना लो, किसी इंप्लॉय की बना लो। सही है, इंप्लॉय जो है वो इनहेरिट कर लेगा पर्सन क्लास। बात लिख लेंगे तो फिर काम हो जाएगा हमसे।
कॉल अगली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मसला तो नहीं है ना, किसी को सब समझ में आ रही है बात क्लियर? अगला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कल हमने बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, याद है? मैनी शेप्स, कई शक्लें हो किसी चीज, तो इंसान भी वैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना। ठीक है हैं? नहीं नहीं, वैसे वैसे ही कह रहा हूँ कि इंसान एक वक्त में बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, हैं? अबे मर तो रहेगा ही ना यार, मतलब शिट, घर जाके औरत थोड़ी बन जाएगा। लेकिन हाँ, हाँ, एक वक्त में कई किरदार अदा कर रहा है ना। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है कि अब क्या होता है देखो, जब हमने नई क्लास बनाऊं या इसी में कर दूं? हाँ, नई बनाते हैं हम इसको। पॉली पॉली डॉट एच टी एम। ठीक है जी, अब यहाँ हम बना लेते हैं, कोई कोई क्लास बताएं, किस पे काम करें? हैं? एनिमल, हाँ चलो, एक एनिमल की क्लास बना लेते हैं। एनिमल तो मूवी भी आ गई ना कोई। एनिमल, एनिमल का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, क्या क्या लेंगे भी एनिमल के कंस्ट्रक्टर में? फैमिली में क्या होगा? हाँ, फैमिली और ब्रीड, उसकी एज, और बस ठीक है चलो। अच्छा जी, अब हमने इनिशियलाइज कराया दिस डॉट
किस फैमिली से बिलोंग करता है? दिस डॉट दिस डॉट एच। अच्छा, अब एनिमल क्या क्या कर सकेगा भाई? हैं? एनिमल जो है वो वॉक कर सकेगा। चलो, और वॉक में हम क्या लिख देते हैं? चलो, और एनिमल जो है वो हंट कर सकता है। और क्या कर सकता है? चलो, ये दो चीजें कर सकता है हमारा एनिमल। ठीक है, अब क्या करने लगे, मैं यहां से एक क्लास बना रहा हूं। मैं एक क्लास बना रहा हूं फिश। ठीक है, अब ये फिश क्लास जो है वो क्या करती है? अब तो मैं डायरेक्ट एक्सटेंड कर सकता हूँ, समझ में आ गई बात? एक्सटेंड्स एनिमल, फिश क्लास एक्सटेंड्स एनिमल क्लास। तो कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, फिश क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्या क्या होगा भाई? सबसे पहले तो भाई फैमिली और ब्रीड एज और मछली। हम क्या कहते हैं भाई? खारे पानी की, मीठे पानी की, क्या कहते हैं? वाटर, उसका वाटर कौन सा है? डाल देंगे कुछ भी। और स्पेशी में क्या डालेंगे? वो तो ब्रीड ब्रीड में आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, ब्रीड दिस उसका वेट कितना है? इसको ऐसे ही डाल दिया मैंने। अब ये इनिशियलाइज कराने के लिए क्या कहता हूँ? दिस डॉट, क्या करूँ? दिस डॉट करूँ पहले सुपर करूँ? सुपर, सुपर में क्या भेज दूंगा भाई? फैमिली, ब्रीड, एज। और बाकी उसका पानी, पानी में ले लूंगा। और बाकी दिस डॉट, इसका वेट कितना है, यहाँ ले लूंगा। अच्छा भाई, ये हो गया। अब जो है, अभी फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, अभी एक चीज आपको दिखा रहा हूँ ताकि उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फिश का। ठीक है, फिश की फैमिली कौन सी भाई? कौन कौन सी मछली होती है भाई? हैं? गोल्ड फिश। ठीक है, ब्रीड, अब ब्रीड तो पता नहीं, चलो गोल्डन ब्रीड है अपनी तरफ से, हमारी गोल्डन ब्रीड है। उसकी उम्र कितनी है भाई? मैं क्या भाई, वो 5 साल है, 5 है बस। ठीक है, और कौन से पानी की है भाई? फ्रेश वाटर की। और उसका वेट कितना है? अच्छा भाई, वो भाई क्या है, 10 kg वेट है उसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाते हैं। क्यों?
ऑब्जेक्ट बनाया हमने f1 डॉट, मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वॉक। हमारी मछली तो चल रही है यार, हमारी मछली चल रही है, क्या करें? यही आता है पॉलीमॉर्फिज्म कि देखो जो पेरेंट था उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी थी वॉक करने की, लेकिन चाइल्ड के अंदर वो फंक्शनैलिटी अब चेंज होगी कि चाइल्ड जो है वो वॉक नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैंने एक्सटेंड किया है इसलिए वॉक जो है वो आ रहा है। इसको यूं समझें, दोबारा से एक और एग्जांपल में, एक कार है हमारे पास, ठीक है, सीएनजी पे चलती है या पेट्रोल पे चलती है, उसकी टंकी लगी हुई है, ठीक है, हमने इनहेरिट करके उससे कोई इलेक्ट्रिक कार बना ली, क्या बना ली? लेकिन क्योंकि कार के अंदर क्या मौजूद थी, पेट्रोल टैंक मौजूद था, तो टैंक फुल करवाने का मेथड भी मौजूद था। अब जब इलेक्ट्रिक कार बना ली तो इलेक्ट्रिक कार में भी टंकी आ गई और फिल कराने का मेथड भी, जो कि नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब आप कहें भाई हम एक काम करते हैं, अपनी कार में से जाके टंकी निकाल देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक कार में नहीं आए, वो मेथड भी वहां जाके डिलीट मार देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक कार में नहीं आए। या चलो डिलीट नहीं मार रहे तो उस मेथड को कुछ इस तरह से रखते हैं कि वो इनहेरिट ना हो पाए, प्रोटेक्टेड बना देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं, ये सब बात के कॉन्सेप्ट है, ताकि वो इनहेरिट ना हो पाए। चलो ठीक है, बना दिया, फिर मसले फंस जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक कार के अलावा किसी और ने कोई और कार बनानी होगी जिसमें टंकी की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको भी नहीं मिलेगी। भाई सिर्फ अगर रोक रहे हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के लिए रोको, सबके लिए रोक दिया फिर फंस जाएंगे हम। तो इसलिए रोकते नहीं है, आने देते हैं, आने दो। जब आने दो तो फिर आपको पता है तो फिर कोई इस्तेमाल भी कर लेगा, बटन भी दबाएगा भी टंकी फुल कर दो। तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आप बटन दबाओगे, अब ये फंक्शन यहाँ अवेलेबल है ना, कौन सा फंक्शन, वॉकिंग का, हम इसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। हम यहां पर वॉक का ही फंक्शन बना रहे हैं और उसके अंदर क्या लिख देते हैं अभी, console.log, ठीक है, fish do not walk but swims। अब ये फंक्शन पहले ही अवेलेबल था यहां पर और मैंने एक और बार बना दिया, दो बार हो गया ये फंक्शन इसके अंदर। एक बार कहां से अवेलेबल है, पेरेंट से, और एक बार हमने यहां पर बना दिया, ओवरराइड कर दिया। तो अब हमारे पास एक ही फंक्शन की दो फंक्शनैलिटीज है, एक ही फंक्शन की दो फंक्शनैलिटीज मौजूद है, यानी वॉक जो है वो अब पॉली हो गया। वॉक क्या हो गया? पॉली हो गया, मैनी फंक्शनैलिटीज के साथ आ गया, ठीक है। अब जब मैं यहां जाकर इसको करूंगा कि भाई f1 डॉट वॉक, तो ये क्या करेगा, फिश डोंट वॉक बट स्विम्स। पुराना वाला जो फंक्शनैलिटी आ रही थी वो ओवरराइड हो गई, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन समझ लें
कि जब एक ही क्लास के अंदर मैं काम कर रहा हूं और एक ही नाम का दूसरा फंक्शन बना दूं, एक ही क्लास में काम कर रहा हूं और उसी क्लास के अंदर सेम नाम का एक और फंक्शन बना दूं, तो इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। कि मैं क्या करूं, यहां पर एक वॉक है ना एनिमल के अंदर, एक और वॉक का फंक्शन बना दूं, ठीक है, और ये वॉक का फंक्शन जो है वो नाम लेता है, एनिमल का नाम। हमने कहा ठीक है, अब हमने यहाँ क्या बोल दिया, नेम। अब दो फंक्शन हो गए एक ही क्लास में। दोबारा सुन लें, एक ही क्लास में दो फंक्शन एक ही नाम के मौजूद हैं। दिस इज मेथड ओवर लोडिंग। ओवर लोडिंग, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बनाऊं एनिमल का, ठीक है, न्यू एनिमल, क्या क्या चाहिए भाई, फैमिली, ब्रीड, एज। अब हमने कहा भाई फैमिली कौन सी है इसकी, हाँ भाई रेप्टाइल्स। ब्रीड कौन सी है इसकी, ठीक है, और एज कितनी है भाई इसकी, 1। ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं कहता हूं भाई एनिमल 1, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एनिमल 1 डॉट, मैं कह रहा हूं वॉक, ठीक है। अगर मैं खाली वॉक चलाता हूं, अनडिफाइंड इज वॉकिंग, अच्छा, a1 डॉट वॉक, और यहां पे लिख देता हूं कि भाई क्या नाम लिख दूं उसका, कुछ भी नाम रख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो फंक्शन बने हुए, दो फंक्शन बने हुए, अच्छा, हमारे पास क्या हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चलती है ओवरलोडिंग? जावास्क्रिप्ट में ओवरलोडिंग चलती है? हाँ, नहीं चलती ना, ये तो यही वाला चल रहा है। वॉकिंग तो लिखा हुआ है, लेकिन एनिमल वॉकिंग नहीं लिखा हुआ था ना, अनडिफाइंड लिखा हुआ था ना। जब वैल्यू नहीं दी मैंने तो अनडिफाइंड लिखा हुआ था, यही रन हो रहा है, यानी पुराना फंक्शन जो है वो ओवरराइड हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी ओवर लोडिंग इंप्लीमेंट नहीं होती है, दूसरी लैंग्वेजेस में होती है, कि मैं एक ही नाम के 10 फंक्शन बना लूं, उनका सिग्नेचर बस चेंज करता रहूं, कि ये एक पैरामीटर लेता है, ये एक पैरामीटर लेता है, ये कोई नहीं लेता, एक और वॉक हो वो 2 पैरामीटर लेता है, एक और वॉक हो वो 3 पैरामीटर लेता है। तो बेसिकली दिस इज कॉन्सेप्ट क्या है कि विद इन अ क्लास अगर सेम नाम के फंक्शन बन जाए, वो क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग होता है। बट अगर चाइल्ड क्लास का मेथड, जो पेरेंट क्लास का मेथड जो चाइल्ड क्लास में भी हो, उसको ओवरलोड किया जाए तो वो ओवरराइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरराइड हो जाता है। जिस तरह ऊपर भी ओवरराइड ही हो रहा है, ये भी ओवरराइड ही हो रहा है, ओवरलोड नहीं हो पा रहा क्योंकि ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट नहीं है। बट अगर ये ओवरराइडिंग पेरेंट क्लास के मेथड की हो चाइल्ड क्लास के अंदर, तो इसको मेथड ओवरराइडिंग तो है ही है, साथ साथ इसी को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दोबारा सुन लें,
पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरराइडिंग। विद इन अ क्लास हो तो ओवरलोडिंग, विद इन टू क्लासेस हो तो ओवरराइडिंग। ठीक है, याद रहेगी। कभी आप जब इंटरव्यू देंगे कहीं तो ये जरूर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जब इंटरव्यू होगा, कि भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब हम वही वाली बात हो गई कि बाप जो है उसकी आवाज सुरीली थी, बेटा के अंदर भी वो फंक्शनलिटी आई है, लेकिन हमने उसकी फंक्शनलिटी क्या कर दी है? चेंज करके उसको किसी और काम पे लगा दिया, टिकटॉकर बना दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने कोई, ठीक है, कोई एग्जाम्पल यहां पे सर्च करें पॉलीमॉर्फिज्म की, लिखें व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, उसका कोड देखें वहां पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट हुई हुई है। कोई एडिशनल चीज है पॉलीमॉर्फिज्म में? खुद से पढ़ लें जरा। पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक हम बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म की करते हैं। वर्ड वर्ड की क्लास कभी कौवा होती थी, कभी कविता होती थी, कभी चिड़िया होती थी। वर्ड जो आवाज निकालता था, हर एक के पास आवाज निकालने की क्या होती थी? कौवा आवाज निकालता था, कौवे की आवाज जानते थे। सर्च करें थोड़ा, गाड़ियां में ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो देता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने पढ़ी हुई है ना, प्लस ऑपरेटर प्लस भी करता है और कॉन्कैटिनेट भी करता है। फंक्शन ओवरराइडिंग अभी हम देख रहे हैं रन टाइम पे।
कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल नजर नहीं आ रही सीधी। कैट और डॉग, चलो कैट और डॉग इम्प्लीमेंट कर। यहाँ पर हुआ भाई, व्हीकल की क्लास है, व्हीकल की क्लास को एक्सटेंड किया है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में फंक्शन बना हुआ डू व्हीली, व्हीली लगाते हैं ना आप लोग, कौन कौन लगाता है? बहुत लगती है भाई। कोई सी एक क्लास बना ले,